नहीं मिला, वहीं लोगों ने महिला अधिकार के लिए भी जो विधेयक आया था उसको भी इन लोगों ने पलटने का काम किया है। ऐसे में उनको याद रखना चाहिए कि जो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को अधिकार देने और न्याय देने में सक्षम नहीं है, अब उन्हें तख्त से उतारकर किसी और को मौका देना चाहिए, एनडीए को मौका देना चाहिए। वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार की जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की जरूरत है। ये भले ही मौके की तलाश में एक साथ आए हैं, लेकिन इनमें वैचारिक एकता नहीं है, राज्य को आगे ले जाने की सोच नहीं है। जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है उसे तख्त से हटा देना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारी मौजूदगी अभी पटना एयरपोर्ट पर है और अभी एलजेपीआर के लोकसभा सांसद अरुण भारती पहुंचे हुए थे। तो देखिए लोग बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने क्या कहा। सर, आज बंगाल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, थमने वाला है चुनाव प्रचार, क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है माहौल? आज के दिन बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए आरजी कार की वो घटना जिसमें बेटी के साथ जिस तरह से बदसलूकी हुई थी, और आज भी उनकी मां उस न्याय के लिए भटक रही है। जनता के दरबार में जा कर के जब वो मांग रही है इंसाफ, तो बंगाल की जनता को भी सोचना चाहिए कि जहां पर बेटी के को न्याय नहीं मिला, वहीं लोगों ने महिला अधिकार के लिए भी जो विधेयक आया था उसको भी इन लोगों ने पलटने का काम किया है। ऐसे में उनको याद रखना चाहिए कि जो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को अधिकार देने और न्याय देने में सक्षम नहीं है, अब उन्हें तख्त से उतारकर किसी और को मौका देना चाहिए, एनडीए को मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव पूरी तरह से बंगाल चुनाव में भिड़े हुए हैं सर, प्रचार उनको रहना चाहिए बिहार में। वो घूम रहे हैं बंगाल में। जब सदन होता है तो विपक्ष के नेता के तौर पर उनको बिहार की जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। यहाँ पर नजर नहीं आते हैं, मगर तमिलनाडु में और बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। जब नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को अपने स्टेट में, अपने राज्य में छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठना चाहिए कि जब सदन चलता है तब तो सदन से नदारद रहते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ अपनी ओछी राजनीति के लिए दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। निशांत कुमार सर एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं राजनीति में। वो कौन? निशांत कुमार लगातार यात्रा करेंगे 4 मई से। उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। हमारी पार्टी ने हमेशा निशांत जी का सक्रिय राजनीति में आने का स्वागत किया है। बिहार को पढ़े लिखे अच्छे युवा नेतृत्व की जरूरत है, और ऐसे में अगर निशांत जी, जिनके पिता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को जंगल राज से निकाल करके वो विकास की राह पर ले आए हैं, एक बहुत बड़ा लेगेसी निशांत जी के पीछे है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। ऐसे में सक्रिय राजनीति में आने की उनका बहुत स्वागत है। जहां भी लोक जनशक्ति पार्टी की जरूरत, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जरूरत पड़ेगी, वो हम लोगों से बात करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े दिखेंगे। मंत्रिमंडल का गठन कब तक हो जाएगा सर, काफी देर हो रहा है? वैसे तो यह विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में तुरंत ही सरकारी इसकी अलग अलग मंत्रालयों का विस्तार किया जाएगा, सरकार का विस्तार किया जाएगा, और जो भी संबंधित जिम्मेदारियां हैं वो मंत्रियों में बांट दी जाएंगी, और जिस विकास की मार्ग का दिशा उद्देश्य नीतीश कुमार जी ने दिखाया था, उसी मार्ग पर बिहार सरकार बिहार के विकास को लेकर के आगे चलती है। सर, महागठबंधन के लोग जैसे एक दूसरे पर छीटाकशी करना शुरू कर दिया है, क्या लगता है महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है? तो देखिए, महागठबंधन में भले ही वो सब इकट्ठे एक साथ आ गए थे, मगर उनमें वैचारिक एकता कहीं नहीं थी। आप ध्यान दीजिए कि बंगाल में, दिल्ली लोकसभा में जब आप बात आती है तो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी और जितने भी डीएमके हैं सब साथ नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव होता है, वहां पर आपसी खटपट आपको देखने को मिलता है। राहुल गांधी जी ने बंगाल जाकर के ममता बनर्जी उनके सरकार पर सवाल उठाए,
उसी तरह से आप देख लीजिए डीएमके के अलग अलग जो होते हैं जितने भी घटक दल हैं, जब उनके राज्य में चुनाव होते हैं तो वहाँ की सरकार पर सवाल उठाते हैं, तो इनमें वैचारिक एकता नहीं है। ये भले ही मौके की तलाश में एक साथ आए हैं, लेकिन इनमें वैचारिक एकता नहीं है, राज्य को आगे ले जाने की सोच नहीं है, और यह सोच नहीं होगी तो आपस में खटपट, आपस में मतभेद बने रहेंगे। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जबकि बीजेपी में शामिल हुए हैं, आप संजय की मांग कर रहे हैं कि 7 सांसदों का सदस्यता रद्द किया जाए। देखिए, इसके लिए उन्हें एक पत्र देना चाहिए बिहार वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को, और जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है ये उनका अधिकार है कि वो मांग कर सकते हैं, मगर अंततः चूंकि यह उनकी अंदरूनी समस्या थी जिसको वो ढंग से टैकल नहीं कर पाए, अपने लोगों को अपने विचार के साथ बांध करके नहीं रख पाए, और जिस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार का हम लोगों ने देखा, पंजाब में भी आने वाले समय में इसके खुलासे होंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है आप अपने घर को पहले समेट करके रखिए, और ये तो संजय सिंह जी का विशेषाधिकार है, जहां भी चाहे जिस फोरम में जाएं आप इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। संवैधानिक और कानूनी स्तर पर अगर यह फैसला सही होगा तो जो उचित फैसला होगा वो न्याय हम लोग देखेंगे होते हुए। थैंक यू। तो आपने सुना इस पूरे प्रकरण में उन्होंने क्या कहा। जी हाँ, आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने घेरने का काम किया। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बंगाल चुनाव में प्रचार के लिए गए थे। उनका कहना है कि वह बिहार की जनताओं की समस्याओं को तो नहीं सुनते हैं और उन्हें बिहार में रहना चाहिए, बंगाल में रहने से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ ममता बनर्जी को हटाने की बात की है। आरजीकर रेप केस मामले को लेकर जिस प्रकार से वहाँ बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी उसी को लेकर भी उन्होंने उजागर किया है। साथ ही साथ निशांत कुमार को लेकर बातें की। उनका कहना है कि निशांत कुमार 3 तारीख से यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और अच्छा करें। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद छोड़ के गए हैं उनको लेकर भी बातें की। तो इस पूरे प्रकरण में आपने क्या सुना, समझा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.